कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को तो ये सूचना मिल ही चुका होगा ऑफिशियली या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि बिहार दरोगा का वैकेंसी जल्द ही आने वाला है। आपको शॉर्ट वीडियो देखना चाहिए, उसमें काफ़ी काम की चीज़ें आपको मिल जाती है कम टाइम में। अब इसमें हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मैंने लिख दिया है। क्यों? क्योंकि आपको इसकी बड़ी ज़रूरत रहती है एक जगह। मैंने बिहार दरोगा 3 बार क्लियर किया है। साथ ही साथ रिसेंटली मैंने यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी क्रैक कर दिया है। पढ़ाना मेरा शौक है। ऑल इंडिया रैंक 1 बीएचयू से मैंने पीजी की पढ़ाई अपनी कंप्लीट की है। साथ ही साथ सीजीएल, सीपीओ, बिहार एसआई बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं मैंने। मेरे इतने सारे चैनल हैं, आप अलग अलग काम के लिए, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आते हैं बिहार दरोगा एसआई की जो भर्ती आने वाली है, भर्ती का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसकी तैयारी भी शुरू कर चुके होंगे, लेकिन मन ये नहीं लग रहा है जान करके कि भाई वैकेंसी आएगी कब। आपके दिमाग में एक बेचैनी सी है। तो देखो, इसकी वैकेंसी आपको अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इसके बाद कभी भी आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल आएगी, नहीं, 2-4 दिन में या एक ही दिन में या 1 घंटे में आ सकती है। समझ में आ गया? थोड़ा मैं साइड हो गया हूं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ चीज बताऊं। इसमें आप पात्रता में आओगे, मतलब पात्र होगे, इसका क्या क्राइटेरिया, क्या कोई क्राइटेरिया है? क्या कोई भी राह चलता मुंह उठा करके और फॉर्म भर सकता है? नहीं। इसमें कुछ बातें मांगी गई हैं। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री प्राप्त होना चाहिए। जैसे मैं बीएचयू से पढ़ा हूं तो मेरा ग्रेजुएशन का डिग्री है और वो फाइनल डिग्री जो होनी चाहिए वो आपको चाहिए ही चाहिए। आपकी फाइनल मार्कशीट भी होगी तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि आखिरी तक प्रोसेस तक होते होते आपका ये काम डिग्री वाला हो जाता है। आयु सीमा श्रेणी के अनुसार अलग अलग होता है, याद रखिएगा। जनरल का अलग होगा, एससी एसटी ओबीसी का अलग होगा। चयन प्रक्रिया क्या है? बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि पीटी होता है, मेंस होता है। मेंस और पीटी वाले सिलेबस में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान यानी जीएस, और इसका जीएस अब बीपीएससी लेवल का पूछ रहा है, तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि कैसे भी पढ़ ले और निकाल ले। समसामयिक घटना, करंट अफेयर्स पे विशेष पकड़ चाहिए, विशेष पकड़। इसीलिए करंट अफेयर्स के जो हॉट टॉपिक है ना, उनको हमने अपने चैनल पे डालना शुरू कर दिया। हॉट टॉपिक इन द सेंस, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, पद्म भूषण अवार्ड हुआ। जैसे इस बार बिहार की एक लेडी को जिनका देहांत हो गया, मरणोपरांत ये अवार्ड पद्म विभूषण मिला है। अगर याद होगा नाम तो कमेंट जरूर करिएगा। याद रखिएगा, 100 प्रश्न इसमें होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होती है। गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक की कटिंग होती है। मान लो आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 5 गुने 0.2, ठीक है, तो कितना नंबर गया टोटल? 1 नंबर। और एक क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहा है 2 नंबर। समझ में आया? बहुत इजी है समझाना, ये मुश्किल नहीं है। पूरी इंफॉर्मेशन एकदम दिमाग में छाप लो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट जो अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू मिल जाएगा। ये हमने स्पेशली इसी एग्जाम के लिए डिज़ाइन करवाया है। वनडे एग्जाम्स जो दरोगा वाले होते हैं उनके लिए। आप आराम से इसको ले करके, बाई करके और पढ़ाई अपना कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि देखो, आपको पढ़ने के 3 ही तरीके हैं। या तो पहले रीडिंग, ठीक है, दूसरा रिवीजन, और तीसरा फिर से मॉक दे करके रिवीजन। कहाँ गड़बड़ हो रहा है उसकी रिवीजन। यही तरीका है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नया नहीं करना है कि चांद पे जाकर के पालथी मार करके पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। मजे से यही पढ़ोगे, रिजल्ट हो जाएगा। मुख्य परीक्षा होता है, अगर पीटी पास कर लोगे आप, जैसे मान लो 2000 सीट है तो उसका 20 गुना ही निकाला जाता है और आपको 40,000 बच्चों का जो है वो आपका मेंस एग्जाम होगा। पेपर 1 सामान्य हिंदी होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक होगा, 2 घंटे की अवधि होगी। इस पेपर में न्यूनतम 30% अंक लाना एकदम अनिवार्य है। समझ में आ गया? न्यूनतम 30% लाना ही होगा इसके, लेकिन इसके अंक मेरिट सूची में शामिल नहीं होते। ये पास है, आपको सिर्फ इसको पास करना होगा। मैं एक चीज आपको कहूंगा, आप अपने मोटिवेशन के लिए जाकर के हमारा रिजल्ट देख सकते हो। यूट्यूब पे मेन पेज पे जाओगे, आपको दिख जाएगा। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलेगा। पढ़ो उन्हीं से जिन्होंने खुद रिजल्ट दिया हो। समझ में आ गया? पेपर 2, इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता से संबंधित 100 प्रश्न होते हैं। इसमें सब कुछ रहने वाला है, याद रखिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गणित, मानसिक योग्यता भी अब पूछा जाने लगा है, रीजनिंग मैथ भी पूछा जाने लगा है। 100 प्रश्न ही रहेंगे, 200 अंक होंगे। एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो 100 अंक पीटी वाला होता है उसमें
सिर्फ जीके जीएस की बात की गई है और करंट अफेयर्स, लेकिन इसमें सारा कुछ रहता है। मेंस और पीटी में ये अंतर आपको याद रखना होगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी, इसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। महिला और पुरुष के लिए अलग अलग मानक होता है। लेकिन देखो, ये होता है एक कहावत गांव में कि पानी में है मछली और नौनो कुटिया बकरा, मतलब पहले पीटी और मेंस निकाल लो तब इसका सपना देखना। आप में से बहुत सारे बच्चे इसी का सपना सजाने लगते हैं और तब भी तैयारी नहीं करते हैं, सिर्फ सपना सजाते हैं। तो इसको बाद में, इसको एकदम आंख बंद करो, पहले ये पीटी और मेंस के बारे में सोचो, ठीक है ना। पहले एग्जाम हो जाए, अच्छे से एग्जाम हो जाए, बिना पेपर लिख के एग्जाम हो जाए, तब ना बात माना जाए। शारीरिक मानक परीक्षण, इसमें ऊंचाई, छाती केवल पुरुषों के लिए और वजन की माप शामिल होती है। श्रेणी के अनुसार मानक भिन्न होते हैं। आखिरी में आपका दस्तावेज जो है सत्यापन किया जाएगा, इसमें चिकित्सा, मेडिकल टेस्ट और ये सब चीज होगा। अब आते हैं थोड़ा सिलेबस पे कि सिलेबस की उचित जानकारी नहीं होगी तो आप भटक जाओगे, जो भी लोग कहेंगे उस पर भरोसा करके और आप लगोगे तैयारी करने, ठीक है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, पुरस्कार, लेखक, संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, देश, मुद्राएं, इन सब से संबंधित जो भी तरह के करंट अफेयर्स होंगे आपके पूछे ही जाएंगे। सामान्य विज्ञान का अपना रूल है। मैम जो है वो बीएचयू से पढ़ी हुई हैं, जनरल साइंस वाली, और इनको ये जनरल साइंस में महारत हासिल है। आप इनसे क्लास जब अटेंड करेंगे आपको समझ में आने लगेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से एमसीक्यू आपको अलग अलग चीजों के मिलेंगे, ठीक है। धातु, अधातु, कार्बन, मृदा, अम्ल, क्षार, लवण, ब्रह्मांड गति, इन सब चीजों में जो सिलेबस है जनरल साइंस का वही रहने वाला है। थोड़ा टफ लेवल इसमें पूछा जाएगा बीपीएससी के टाइप। गणित और मानसिक योग्यता की अगर हम बात करें तो इसमें बीज गणित, अर्थमेटिक, पूर्णांक, अनुपात, समानुपात, डेटा व्याख्या, चक्रवृद्धि ब्याज, पजल्स, रक्त संबंध, सिलोगिज्म, एनालॉजी, आकृति श्रृंखला, विषम चुनाई, ये सब रहने वाला है। अब आ जाते हैं कि भारतीय इतिहास का क्या सिलेबस है, भारतीय भूगोल का क्या सिलेबस है, सामान्य हिंदी का क्या सिलेबस है। तीन चीजें तो हैं, क्योंकि भाई देखो ये तीनों प्रमुख विषय हैं। अगर इन तीनों पे आपने कमांड कर लिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। समझ में आया। भारतीय इतिहास, नए राजा, दिल्ली में सुल्तान, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन की स्थापना, 1857 का विद्रोह, ये सब मुख्य सिलेबस है। ये पूरा आपका टोटल सिलेबस नहीं दिया है, आपको याद रखना है पूरा हिस्ट्री ही पढ़िए। पूरा एक मैंने यहाँ मेन टॉपिक लिख दिया है भले, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है। सामान्य हिंदी में अवयव, निपात, संबंध, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब चीजें पढ़नी है ग्रामर वाली, ठीक है। आप आराम से हमारी अगली वीडियो देखिए, सिलेबस को समझिए, कट ऑफ क्या गया है वो सारी वीडियो देखिए, सब आपके काम के लिए ही बनाया गया। आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर ये सिलेबस, ये फॉर्म आएगा कब। फॉर्म आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। 1975 ऐसी सूचना आ रही है कि 1975 वैकेंसी आएगा और ये वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। मैंने बोला ना, 1 घंटे बाद भी आ सकता है और 1 सप्ताह के अंदर भी आ सकता है। 1 दिन 2 दिन जब आ जाए, ये आ जाना है। क्योंकि जो आपको इन्फोर्समेंट एसआई या हम बात करें जो 28 वैकेंसी आई है उसका आखिरी डेट बीत गया है। अब वहां से लोग फुर्सत हो जाएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। समझ में आ गया। अदरवाइज होता क्या है कि बच्चे इसमें भी और उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर उधर करके खेल कर देते हैं खराब। फॉर्म भरने का आप भरोगे तो पैसा पे करोगे, तो पे करोगे तो अब मान लो 200-400 करोड़ का सवाल है। पेमेंट करने पे बच्चों को, बैंक वालों को, इन सबको फायदा होता है। तो इसलिए अलग अलग टाइम पे टारगेट किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए, सो थैंक यू सो मच। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी बहुत सारी क्वेरी होगी, कुछ सवाल होंगे, जरूर हमसे पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।